कहानी की शुरुआत में हम सड़क पर तेज रफ्तार में चलती हुई दो स्कूल की बसों को देखते हैं। इन बसों में काफी सारी फीमेल स्टूडेंट होती है जो अपनी क्लास के लिए स्कूल जा रही होती है। इनमें से एक लड़की का नाम है मित्सुको। वो अपनी किताब में कुछ लिख रही होती है। तभी उसकी दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगती है, बोलते हुए, तुम हमेशा पढ़ाई करती हो, देखो सब लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, तुम भी करो। ये कहकर मित्सुको की किताब नीचे गिर जाती है और इसी दौरान उसका पेन नीचे गिर जाता है। मित्सुको नीचे झुककर अपने पेन को उठाने लगती है और तभी हम देखते हैं कि एक अजीब और खतरनाक चीज तेजी से हवा में उड़कर उसकी तरफ आ रही है। ये चीज इतनी ज्यादा तेज रफ्तार से आकर बस से टकराती है कि बस में मौजूद सभी लड़कियां आधे हिस्से में कट जाती है। अब मित्सुको अपना पेन उठाकर नीचे से उठती है तो वो एकदम हैरान हो जाती है। उसने अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि उसके कुछ सेकंड पहले दोस्त जो सभी साथ थे वो अब सब मर चुके हैं। मित्सुको सोचती है कि अगर वो पेन उठाने के लिए नीचे नहीं झुकती तो उसका भी हाल यही होता। अब मित्सुको अपनी जिंदगी के सबसे बड़े खौफ का शिकार हो चुकी है। वो तुरंत ही अपनी बस से नीचे उतरकर तेजी से भागती है, पर उसकी कहानी में अब ट्विस्ट आने वाला है। हमें यहाँ पता चलता है कि ये सब एक हवा ने किया है, तेज चलती हुई हवा जो इंसानों से ज्यादा खतरनाक है। और अब वो हवा मित्सुको का पीछा करने लगती है। मित्सुको अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागती है। तभी उसके रास्ते में 4 और लड़कियां आती है। मित्सुको उन लड़कियों को झुकने के लिए कहती है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है। वो हवा उन लड़कियों को आधे टुकड़े में काट देती है, लेकिन मित्सुको एक लड़की को यहाँ बचा लेती है। वो अपने सामने से आती हुई कुछ लड़कियों को देखती है जो कि साइकिल चलाते हुए उन्हीं की तरफ आ रही थी। मित्सुको ने उन्हें काफी रोकने की कोशिश की। वो चिल्लाई कि रुक जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है, लेकिन वो लड़कियां नहीं रुकी और उस तेजी से चलती हुई शैतानी हवा ने उन लड़कियों पर भी हमला कर दिया और सभी लड़कियां आधे टुकड़े में कट गई। और ये सब उन लड़कियों तक ही सीमित नहीं रहा। वो लड़की जिसकी मित्सुको ने जान बचाई थी वो भी अब मर चुकी है। मित्सुको ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। अब उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे और वो मदद के लिए इधर उधर भागने लगती है। भागते हुए वो एक जंगल में घुस जाती है। जंगल में घुसते ही मित्सुको को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उस जंगल के अंदर बहुत सारे मरे हुए लोग थे और उनका हाल भी कुछ वैसा ही था जैसा उन लड़कियों के साथ हुआ। उस तेज रफ्तार में चलती शैतानी हवा ने इन पर भी हमला किया। मित्सुको अब एक डेड बॉडी के कपड़े उतारकर पहन लेती है, जंगल की नदी में अपने चेहरे से खून को साफ करती है, वक्त गुजारती है। और अगले सीन में हम मित्सुको को स्कूल के अंदर देखते हैं। वहाँ काफी सारी लड़कियां उसे मिलती है। उनकी स्कूल यूनिफॉर्म देखकर ये साफ समझ आता है कि ये सभी लड़कियां मित्सुको की स्कूल की है। तभी उन लड़कियों में से एक लड़की जिसे मित्सुको पहले से जानती थी उसके पास जाती है और पूछती है कि तुम कैसी हो। अब मित्सुको को डर और शर्म का घेरा महसूस होता है। तभी मित्सुको अपनी दोस्त से पूछती है, क्या तुम सब बिल्कुल ठीक हो? लेकिन उसकी दोस्त इसका जवाब नहीं देती। वो समझ ही नहीं पाती कि आखिर मित्सुको को क्या हुआ है। तभी वो हवा जो मित्सुको को इतनी देर से डरा रही थी अब वो स्कूल तक पहुंच जाती है। मित्सुको का दिल जोर से धड़कने लगता है। वो डर के मारे स्कूल के अंदर भाग जाती है और उसके पीछे उसकी बेस्ट फ्रेंड भी स्कूल के अंदर आती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड मित्सुको से पूछती है कि तुम इतना डर क्यों रही हो, क्या बात है, तुम्हारी जान को किससे खतरा है? तब मित्सुको अपनी दोस्त को सब कुछ सच बताती है। वो बताती है कि कैसे एक तेज शैतानी हवा ने आकर बस में मौजूद सभी लड़कियों को मार दिया। तभी मित्सुको की दोस्त क्लास की खिड़की से अपने हाथ को बाहर निकालकर कहती है, ये देखो, ये तो बस एक नॉर्मल हवा है। मित्सुको को ये सुनकर थोड़ा सुकून मिलता है और उसका दिल शांत होता है। उसे लगता है कि अभी तक जो कुछ भी हुआ वो सब उसका एक खौफनाक सपना था। अब मित्सुको की दोस्त अपनी 2 और दोस्तों को बुलाती है और वो सभी मिलकर स्कूल को बंक करने का प्लान करते हैं। तभी उनकी टीचर वहाँ आ जाती है, लेकिन ये चारों लड़कियां टीचर को धक्का मारकर वहाँ से भाग जाती है। भागते हुए ये चारों लड़कियां एक जंगल में जाकर नदी के पास बैठ जाती है। वहाँ मित्सुको अपनी दोस्त को बताने लगती है कि कैसे एक हवा ने सभी लोगों पर हमला किया। तभी उन्हीं में से एक लड़की अनोखे तरीके से मिरर वर्ल्ड की कहानी सुनाने लगती है। वो कहती है कि ये देखो, मैंने तालाब में एक पत्थर उठाकर फेंका, लेकिन हो सकता है कि इस तालाब के अपोजिट में जो दुनिया है वहाँ मैंने ऐसा नहीं किया हो। और फिर वो लड़की बताती है कि वहाँ उस दूसरी दुनिया में हो सकता है कि मगरमच्छ ने अभी हम सब पर हमला किया हो और किसी एक लड़की को वो खा गया हो, लेकिन देखो हम सब सेफ है। अब मित्सुको और उसकी दोस्त तालाब के पास लगे हुए बिस्तर को देखती है। तभी उनमें से एक लड़की जाकर उस बिस्तर से तकिए को उठाती है और फाड़ देती है और उसकी रुई से ये लड़कियां अब खेलने लगती है। मित्सुको अपनी खास दोस्त के साथ थोड़ी दूर खड़ी है। वो देखती है कि 2 लड़कियां बस उन्हें ही देख रही है। मित्सुको को ये देखकर लगता है कि वो दोनों लड़कियां मेंटली अनस्टेबल है, क्योंकि उन्हें देखकर ऐसे लग रहा है कि जैसे उन लड़कियों ने आपस में शादी की है। अब मित्सुको की दोस्त एक अजीब बात कहती है। वो कहती है कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो इस दुनिया में पॉसिबल नहीं हो। मित्सुको को उसकी बातों में थोड़ा इंटरेस्ट आता है, लेकिन अब स्कूल की दूसरी क्लास का वक्त हो चुका है जिसे अटेंड करने के लिए सभी लड़कियां स्कूल की तरफ भागती है। तभी मित्सुको देखती है कि उसकी क्लास में एक तकिया पड़ा हुआ है। वो नीचे झुकती है और तकिया को उठाने लगती है। जैसे ही वो तकिया को उठाकर अपने साथ लेकर खड़ी होती है उसे गोलियों की आवाज सुनाई देती है। मित्सुको का दिल थोड़ा रुकता है। उसकी टीचर एक मशीन गन के साथ सभी लड़कों पर गोलियां चला रही है, लेकिन इस बार जैसे पिछली बार बस में मित्सुको पेन उठाते वक्त बच गई थी, उसी तरीके से इस बार मित्सुको तकिया उठाने की वजह से जिंदा बच गई। अब मित्सुको
की टीचर उसके पास आकर गुस्से में चिल्लाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई सुबह क्लास को बंक करने की, अब तुम्हें भी मरना होगा। तभी मित्सुको की दो दोस्त वहाँ भागते हुए आती है और वो उसकी जान बचा लेती है, लेकिन एक और टीचर वहाँ आ जाती है। वो टीचर उन्हीं दोनों दोस्तों की जान ले लेती है जिन्होंने मित्सुको की जान बचाई। अब मित्सुको और उसके स्कूल की सभी लड़कियां जो जिंदा बच गई है वो तेजी से भागते हुए स्कूल से बाहर निकलती है, लेकिन टीचर अभी भी गोलियां चला रही है। काफी सारी लड़कियां मर जाती है, लेकिन जो लड़कियां जिंदा बचती है उन पर अब ये शैतानी हवा हमला करती है। जैसे ही ये बची हुई लड़कियां स्कूल से बाहर निकलती है वो हवा उन्हें भी मार देती है, लेकिन इस बार फिर से मित्सुको की जान बच गई, जैसे उसे कोई वरदान मिला हो। मित्सुको अपनी जान बचाकर तेजी से शहर की भीड़ में घुस जाती है और पुलिस स्टेशन तक पहुंचती है। डर और घबराहट भरी आवाज में वो कहती है, एक तेज हवा के झोंके ने सभी की जान ले ली और स्कूल में टीचर ने मशीन गन फायरिंग की सभी बच्चों पर। मित्सुको की बातें सुनकर पुलिस ऑफिसर हंसकर उसे कहती है, तुम्हें तो स्कूल के कपड़े पहने भी नहीं है। और फिर वो ऑफिसर मित्सुको को एक आईना दिखाती है। जैसे ही मित्सुको अपने चेहरा देखती है उसके कपड़े बदल चुके होते हैं। यहाँ हमें ये पता चलता है कि अब मित्सुको की शादी होने वाली है। पुलिस ऑफिसर मित्सुको को लेकर एक चर्च जाती है जहाँ सभी लोग पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। वहाँ सभी लोग खुश थे और मित्सुको की खास दोस्त भी वहाँ थी। मित्सुको बार बार अपने दोस्त से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। उसकी दोस्त कहती है कि तुम चुप हो जाओ और कुछ देर के लिए खामोश हो जाओ। हम सब एक ऐसी दुनिया में है जिसे कोई और कंट्रोल कर रहा है और वो जैसा कर रहा है वैसे करो। फिर मित्सुको अपनी वेडिंग ड्रेस को पहनकर तैयार हो जाती है, लेकिन वहाँ मौजूद सभी लड़कियाँ उसका मजाक उड़ाने लगती है। ये देखकर मित्सुको की दोस्त को गुस्सा आता है और वो उन लड़कियों को जान से मार देती है। अब मित्सुको शादी के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो जैसे ही देखती है कि उसके ग्रूम की जगह एक अनोखा सा ताबूत रखा हुआ है। ताबूत से एक गंदी शक्ल का पिग बाहर निकलता है और वो उसे देखते हुए आता है। मित्सुको इसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। वो अपनी जान बचाने के लिए टूटी हुई कांच की बोतल को उस पिग पर मारती है। अब मित्सुको और उसकी दोस्त भागते हुए चर्च से बाहर निकलते हैं। बाहर उन्हें दो काले रंग के कपड़े पहनी हुई लड़कियां दिखाई देती है जो उन्हें रोक रही होती है, लेकिन मित्सुको की दोस्त उन लड़कियों को मार देती है। दरवाजे से बाहर निकलते ही मित्सुको अपनी दोस्त को छोड़कर वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि मित्सुको की दोस्त ने उसके सामने काफी सारे लोगों की जान ली है और अब वो डर चुकी है। फिर भागते हुए मित्सुको को एक आईना नजर आता है। वो जैसे ही एक आईने में अपने चेहरे को देखती है उसके कपड़े बदल चुके हैं। मित्सुको अब एक मैराथन की रेस में दौड़ रही है और उसकी दोस्त आकर उसे कहती है, तुम रुकी क्यों, रेस खत्म होने वाली है, काफी वक्त है, भागना शुरू करो। मित्सुको अब पूरी तरीके से परेशान हो चुकी है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है और वो काले रंग के कपड़े पहनी हुई लड़कियां भी अब उसका पीछा कर रही है। वो उसके पीछे भाग रही है और वो पिग जिस पे मित्सुको ने पहले हमला किया था वो भी अब उसके पीछे पड़ चुका है। मित्सुको के साथ भागती हुई लड़कियां उसे कहती है कि तुम इस दुनिया से बाहर चली जाओ वरना तुम बच नहीं पाओगी। ये सुनकर मित्सुको ने बस अपनी आंखों की पलकों को झपकाया और वो एक अचानक से सुनसान जगह पर पहुंच गई। उस जगह पर मित्सुको के सामने बहुत सारी लड़कियां खड़ी थी जो उस दिन सुबह से मर चुकी थी। अब वो लड़कियां मित्सुको से कहती है कि हम तुम्हें भी मार देंगे। तभी मित्सुको की दोस्त वहाँ आ जाती है और वो उन लड़कियों को मार कर उसकी जान बचा लेती है। मित्सुको की दोस्त उसे कहती है कि मेरा नाम जोर से चिल्लाओ और अपना हाथ मित्सुको के सामने कर देती है। जब मित्सुको देखती है कि उसकी दोस्त के हाथ में दो वायर लगे हुए हैं, उसकी दोस्त कहती है कि इन दोनों वायर्स को खींचो और मुझे इस दुनिया से बाहर निकाल दो। मित्सुको को बहुत डर लग रहा था क्योंकि सुबह से जो भी उसके साथ हुआ था वो काफी ज्यादा अजीब था। उसे ये डर था कि कहीं ये वायर खींचने से उसकी दोस्त की जान ना चली जाए, लेकिन उसकी दोस्त उसे फोर्स करती है कि मित्सुको तुम्हें ये वायर खींचना होगा और मित्सुको उसकी बात मान लेती है। जैसे ही मित्सुको ने वायर को खींचा उसकी दोस्त दो टुकड़ों में कट गई। मित्सुको के सामने एक गेट दिखाई देता है जहाँ से वो दूसरी दुनिया में जा रही है। अब मित्सुको एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाती है जो कि बहुत ज्यादा अजीब है। यहाँ बहुत सारे आदमी हैं और मित्सुको के सामने एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें उसी की तस्वीर है और तभी एक लड़का आकर उसे कहता है कि अब तुम फ्यूचर में आ चुकी हो और यहाँ तुम्हें सब लोग पसंद करते हैं। ये सब बकवास सुनकर मित्सुको अब बेहोश हो जाती है और उसके बाद काफी देर तक होश में नहीं आती। अब सीन बदल चुका है। मित्सुको होश में आ चुकी है और वो देखती है कि एक बूढ़ा आदमी उसके सामने बैठकर गेम खेल रहा है। ये गेम कुछ और नहीं बल्कि मित्सुको की जिंदगी है। मतलब जो भी अभी तक मित्सुको के साथ हुआ वो सब इस बूढ़े आदमी ने किया है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने तुम्हारा गेम बनाया और तुम्हें मैं ही कंट्रोल करता हूँ। फिर वो कहता है कि तुम तो बहुत पहले ही मर चुकी थी, मैंने तुम्हें वापिस बनाया और तुम्हारे ये गेम खेला। मित्सुको ये सब सुनकर अब पागल हो चुकी है। उसे लगता है कि उससे कुछ भी करके अपनी दुनिया में वापिस जाना होगा। तभी एक आदमी मित्सुको के सामने आता है और उसे बुलाता है, लेकिन तभी मित्सुको को अपने दोस्त की बात याद आती है। अगर हम इस दुनिया में कुछ ऐसा करें जो कि गेम के हिसाब से मुमकिन ना हो तो गेम खत्म हो जाएगा। ये सुनकर मित्सुको अपने अंदर का दर्द और गुस्सा बाहर निकालती है और उस आदमी को मार देती है और मित्सुको उस बूढ़े आदमी की लकड़ी को लेकर अपने पेट में घुसा देती है। इससे मित्सुको की वहीं मौत हो जाती है और वो बूढ़ा आदमी चिल्लाने लगता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मित्सुको इस गेम से बाहर भी जा सकती है। अब मित्सुको की पूरी जिंदगी बदल चुकी है। अब तक मित्सुको जिस भी गेम के कैरेक्टर में थी वहाँ हर जगह से मित्सुको
मित्सुको मर जाती है और हर जगह से उसका गेम खत्म हो जाता है और यही कहानी खत्म होती है। शायद इस मूवी के राइटर ने कुछ ज्यादा ही नशा किया था, तभी उसने दिमाग हिलाने वाली कहानी लिखी। इस बकवास मूवी के राइटर के लिए 2 शब्द जरूर लिखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।